हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, सी लैंग्वेज में आज हम लोग एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसके अलावा इफ एल्स, स्विच केस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे के भाग में हम लोग एरे के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सेकेंडरी डेटा टाइप्स के अंतर्गत आता है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा टाइप्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के जो सेकेंडरी भाग में वो हम लोग आज एरे के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप से ही बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। एरे क्या होता है, हम लोग एरे का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हमें सपोज़ 5 मार्क्स इनपुट करने हैं ऑफ ए स्टूडेंट, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग उसके लिए मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, इस तरीके से हम लोग 5 वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही संख्या हमारे पास 10 लोगों की हो जाती है या 20 लोगों की हो जाती है या 50 लोगों की हो जाती है, तो हमें उतने ही वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो उतने ही वेरिएबल्स यूज़ करने का मतलब है कि हमें उतने ही नेम लिखने पड़ेंगे। और अगर हमें आगे फर्दर कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें टोटल करना है, उनके एवरेजेस निकालने हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि हम आगे उन्हीं नामों को यूज़ करेंगे जो हमें याद करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। इसलिए अगर हमें बहुत ज़्यादा लोगों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं या बहुत ज़्यादा लोगों के मार्क्स मेंटेन करने हैं या बहुत ज़्यादा लोगों की सैलरी यूज़ करनी है, या अगर हमें सपोज़ कई सारे वैल्यूज़ का हमें यूज़ करना है फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, तो हमें नीड होती है एरेज की। एरेज बेसिकली होते क्या हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। व्हाट इज़ एन एरे? एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, सेम डेटा टाइप। मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर का, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का है, तो इस चीज़ के कलेक्शन को हम लोग एरे कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी, यानी एंटिटी मीन्स किसी भी चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल नेम है, एज है, सिटी है या किसी भी मार्क्स की है, तो ये एंटिटी से रिलेटेड होता है। स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब एरे इज ए कलेक्शंस ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स विच हैज़ द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब इसकी जो मेमोरी लोकेशन होती है वो सिमिलर होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक की मेमोरी लोकेशन 2000 है तो अगले की मेमोरी लोकेशन 2002, 2004 या 2006 हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्टिकुलर डेटा टाइप कितना बाइट्स की मेमोरी को एलोकेट करता है। इसके अलावा एरे ऑफ कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को भी हम क्या कह सकते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। यानी कि अगर एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक स्ट्रिंग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नाम की बात करें, RAM राम, तो राम इज अ स्ट्रिंग, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एरे ऑफ कैरेक्टर। ईच डेटा आइटम ऑफ एन एरे, मतलब किसी भी एरे का जो भी डेटा आइटम है इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उसके कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 की बात की है, तो जो पर्टिकुलर उसके अंदर की वैल्यूज़ होगा दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट। एंड ईच एलिमेंट इज़ यूनिक, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होंगे एंड लोकेटेड इन सेपरेटेड मेमोरी लोकेशन, और उनकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो भी सेपरेट होगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ, इसको हम लोग अभी अपने वाइट बोर्ड में भी आगे डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे इसको क्लियर कर सकते हैं। ईच ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे शेयर अ वेरिएबल। आपका जो भी एरे है, एरे के जो हर एक एलिमेंट है वो एक वेरिएबल को शेयर करता है, बट ईच एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इंडेक्स नंबर नोन एज सबस्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मार्क्स को इनपुट करना है, तो 5 मार्क्स के लिए आप क्या ले सकते हैं, मार्क्स ऑफ 5 ले सकते हैं। यानी मार्क्स जो आप एक वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, यानी 1 वेरिएबल का नाम क्या हो गया, मार्क्स हो गया, लेकिन हमने उसका एक साइज दे दिया है 5।
5 का मतलब क्या हो गया है कि ये जो वेरिएबल है वो 5 तरीके के अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करेगा, यानी 5 अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ करेगा जिसकी अलग अलग इंडेक्स वैल्यूज़ होंगी और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। हमारे पास 2 तरीके के एरेज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। नंबर 1 इज 1 डायमेंशनल एरे एंड नंबर 2 इज 2 डायमेंशनल एरे। मतलब जो आपके पास केवल एक डायमेंशन को बिलोंग करता है, यानी एक डायमेंशन का अगर होता है तो उसको 1 डायमेंशन कहते हैं। हैविंग 2 डायमेंशंस उसको हम लोग 2 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल इज ऑल्सो नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। एन एरे कैन बी अ सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, यानी कोई भी एरे सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। एंड नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स डिटरमाइंस इट्स डायमेंशंस, यानी जो भी नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स होती हैं वो उसके डायमेंशन को डिटरमाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं मार्क्स ऑफ 5, मतलब मार्क्स में अगर हम केवल 5 देते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा 1 डायमेंशनल एरे है। अगर हम मार्क्स में देते हैं 2/2 का तो इसका मतलब है वो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है, यानी कि ये 2 डायमेंशन इट इज ऑल्सो नोन एज 1D एरे एंड 2D एरे। एंड नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स ऑल्सो ऑलवेज स्टार्ट विद 0, यानी जो भी आपकी इंडेक्स वैल्यू इट इज ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा 0 से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी भी मार्क्स का साइज दिया है 10, तो 10 का मतलब है कि ये हमारे पास जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी 0 to 9 ही आपकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी। 1 डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर, यानी 1D एरे को हम लोग वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास केवल एक ही डायमेंशन होता है और हम उसी 1 डायमेंशन में जो भी हमें साइज देना पड़ता है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स में हम 10 साइज देते हैं, इसका मतलब है कि आपकी एक रो में 10 कॉलम्स स्पेसिफाई है। 2 डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है विच इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स का मतलब है फॉर एग्जांपल आपने 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई है, इसका मतलब है वो आपका 2 डायमेंशनल एरे है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3x3 2x2 की ही हो, आप इसमें 5x4 यानी 2x3 यानी जो भी आप डायमेंशन सेट करना चाहें, जितने भी आप वैल्यूज़ देना चाहते हैं उतने आप उसमें सेट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि जो एरे वेरिएबल है कैन स्टोर यानी 1 वैल्यू एट ए टाइम, यानी यहाँ पर आपके पास जो होती है कि एक ही वेरिएबल में आप एक वैल्यू नहीं, एक ब्लॉक्स में सिर्फ एक ही वैल्यू देख सकते हैं और जो ब्लॉक्स होते हैं वो सब आपके अलग अलग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी गिवन 1 वेरिएबल, यानी कि जो भी आपके पास आइटम की एक लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं पर शॉप में जैसे सपोज़ कोई एक लिस्ट हमें लेनी है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे बुक्स की लेनी है, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि हिंदी की बुक्स, इंग्लिश की बुक्स, मैथ की बुक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई है, लिस्ट ऑफ आइटम्स हो गई। कैन बी गिविंग 1 वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली 1 सबस्क्रिप्ट एंड सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल और 1 डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया बुक्स, तो बुक्स का साइज मैंने क्या दे दिया 10। इसका मतलब क्या है कि उस बुक्स के द्वारा हम वहाँ पर 10 बुक्स के नेम इश्यू कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा आपका, इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, आप डेटा टाइप का नाम देंगे, फिर एरे का नाम देंगे एंड देन साइज स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि इंट नंबर 5। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर होगा वो नंबर आपके पास एक ऐसा वेरिएबल होगा जो होल्ड करेगा 5 वैल्यूज़ को। किस टाइप की वैल्यूज़ को, 5 इंटीजर वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं कि अगर आपने सपोज यहाँ केवल साइज़ दिया हुआ तो उसके बाद में आपको उसको इनपुट कराना पड़ता है, लेकिन अगर आपने साइज़ में फिक्स कर दिया है तो आप इसके साथ साथ कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप एरे को। जैसे 3 साइज़ दिया है तो 3, 11, 22 और 33 आपने दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप सपोज 5 देते तो 5 वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने ब्लॉक्स को खाली छोड़ दिया है तो भी आप यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली उतनी ही वैल्यू लेगा जितनी आपने यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रैक्टिकल के साथ में देखा जाएगा कि जैसे नंबर हमने लिया हुआ है और नंबर के 3 साइजेस हैं अगर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 0 ये एलिमेंट का नंबर है, ये वैल्यूज़ है।
तो यहाँ पर एलिमेंट नंबर दिया हुआ है 0, 1, 2, ये एक प्रकार की इंडेक्स वैल्यू भी कही जा सकती है। 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 11, 1 पे कौन सी वैल्यू है 22 एंड 2 पे कौन सी वैल्यूज है 33। तो इस तरीके से मेमोरी लोकेशन से एलोकेट होता है। इसका जो टोटल साइज इन बाइट्स फॉर 1D एरे क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर टोटल बाइट्स इज इक्वल टू साइज ऑफ डेटा टाइप्स इनटू साइज ऑफ एरे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटा टाइप है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर लिया हुआ है, तो इंटीजर का जो भी साइज है, तो इंटीजर टेक 2 बाइट एंड इनटू साइज ऑफ एन एरे। सपोज जैसे 5 दिया हुआ है, आपका एरे का साइज 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो इफ एन एरे डिक्लेयर्स एज इंटीजर 20, तो टोटल बाइट्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 बाइट, क्योंकि जो आपका इंटीजर टेक 2 बाइट, तो अगर 20 दिया हुआ है तो 20 के हिसाब से क्या करेगा ये 40 बाइट ये आपका इंटू कर देगा, यानी कि 40 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। यानी कि 20 जो होंगे आपके ब्लॉक्स होंगे, 20 में आप 20 वैल्यूज़ आप इसमें डाल सकते हैं विच कंटेन 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो टोटल कितने हो जाएंगे 40 बाइट आपका हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है 1D एरे का। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यूज इनटू वन एरे इनटू एन एरे एंड डिस्प्ले दैम। तो देखिए इसमें जैसे हम लोग कॉमनली करते हैं एच इंक्लूड stdio.h conio.h मेन फंक्शन में। अब यहाँ पर ARR एक वेरिएबल लिया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसमें साइज 5 दिया हुआ है। इसका मतलब जो ARR है ये आपके 5 वैल्यूज़ को यूज़ करेगा, यानी यहाँ पर हम लोग 5 सिमिलर टाइप यानी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल क्या दिया हुआ है आई। अब यहाँ पर लूप, क्योंकि जब हम एरे की बात करते हैं तो एरेज में हमें हमेशा लूप का इस्तेमाल करना है। अगर हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ ली हुई है तो उस कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमें लूपिंग का यूज़ करना पड़ेगा फॉर एक्सेसिंग द वैल्यूज़ ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर आपने लूप लगाया है 0 से लेकर 5 तक, चाहे आप लेस देन इक्वल्स टू 4 भी कर सकते हैं। चूँकि मैंने बताया कि इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद 0, तो हम लोग हमेशा 0 से ही करेंगे, 0 ही से स्टार्ट किया जाता है। अगर हम 0 से नहीं लेंगे, अगर हम सपोज यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो लास्ट का जो भी एड्रेस लोकेशन होगा वो कहीं और हो सकता है, सिमिलर या कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i का इंक्रीमेंट। फॉर लूप हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया हुआ है, तो आप मेरे जो लास्ट वीडियोस में जिसमें फॉर लूप मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप में i इज इक्वल्स टू 0 लेस देन 5 i का इंक्रीमेंट, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया है कि एंटर ए वैल्यू फॉर ARR परसेंटेज डी, यानी परसेंटेज डी का मतलब है ये इसकी इंडेक्स वैल्यू को शो करेगा। तो पहले 0 दिखाएगा, फिर 1 दिखाएगा, फिर 2 दिखाएगा, 3, 4 और यहाँ पर स्लैशन, ताकि न्यू लाइन पे है आई। स्कैन ऑफ किया है ARR ऑफ आई, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, इसकी ARR ऑफ आई का मतलब है ये इसकी इंडेक्स वैल्यू को शो करेगा, यानी कि इसके एलिमेंट यानी इसके सबस्क्रिप्ट पर जा करके इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करेगा। और जब हम लोग इसको इनपुट करा लेंगे, तो पहला प्रोसीजर हम लोगों ने इनपुट कराने का किया है, देन हम इसको प्रिंट भी कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए भी हमें लूपिंग की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपने लूप लगाया, सेम वही लूप लगाएंगे जो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर परसेंटेज डी स्लैश टी का यूज़ किया ताकि टैब के हिसाब से आपकी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो, ARR ऑफ आई। अब देखिए यहाँ पर जैसे आउटपुट में दिखाई दे रहा है कि जब यहाँ पर दिया हुआ है तो देखिए ARR ऑफ 0 जो ये परसेंटेज डी दिया हुआ है वो ये इसकी इंडेक्स वैल्यू के लिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि 12, 45 और ये आपका 59, 98, 21 दिया हुआ है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये सेम वैल्यूज़ ही आपकी प्रिंट हो करके आएगी, आपकी 12, 45, 59, 98, 21 इसी सीरीज़ में ये आपका, क्योंकि यहाँ पर टैब लाइन का यूज़ किया है तो उसी के आगे इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 1D एरे। अब अगर हम एग्जाम्पल के एक स्टोरेज की बात करें तो फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे आर एंड ऑक्यूपाई इट्स मेमोरी एड्रेसेस, जैसे 2000, 2002, 2004, 2006 एंड 2008 रेस्पेक्टिवली। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी जो मेमोरी एड्रेसेस होगा वो इसी फॉर्म में होगा। तो A ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 12 होगी, A ऑफ 1 की 45 होगी, A ऑफ 2 की क्या होगी 59, A ऑफ 3 की 98, A ऑफ 4 की 21। तो इस तरीके से इसकी जो एड्रेसिंग की अगर बात करें, तो अगर हम इसके एड्रेस की बात करते हैं तो ये 2000,
2002, 4, 6, 8। यहाँ तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, लेकिन अगर हम इसको रियली में जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो मे बी पॉसिबल कि उसकी एड्रेस लोकेशन कोई दूसरी हो सकती है, लेकिन 2 ही के ही डिफरेंसेस से ये एड्रेस होगा। और उसकी वैल्यूज़ भी नीचे दी हुई है 12, 45, 59, 98 एंड 21। तो अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। 2 डायमेंशनल एरे क्या होते हैं? A list of items can be given a variable name using 2 subscripts and such a variable called a double dimensional subscript variable और double dimensional array। मतलब कोई भी लिस्ट है किसी भी आइटम की, चाहे वो नंबर्स की हो, चाहे भी वो कोई भी स्ट्रिंग के लिए हो, तो अगर हम उसको पास करते हैं तो किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर हम 2 सबस्क्रिप्ट पास करते हैं या किसी भी एक वेरिएबल में जो भी हम 2 सबस्क्रिप्ट या 2 जो हम डायमेंशंस पास करेंगे उसको हम लोग डबल डायमेंशनल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं और उसको हम लोग 2D एरे भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं बिकॉज इट कैन स्टोर डेटा इन रोज एंड कॉलम। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होती हैं। इफ वी हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। तो वहाँ पर हम लोग जब 2D की बात करते हैं तो अगर हम सपोज यहाँ पर इंटीजर नंबर में 3/3 दिया हुआ है, 3/3 का मतलब क्या हो गया है कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इन सिंगल डायमेंशनल एरे सिंगल सबस्क्रिप्ट इज यूज। सिंगल डायमेंशनल एरे में सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज होती है एंड इन 2 डायमेंशनल एरे 2 सबस्क्रिप्ट्स आर यूज, यानी यहाँ पर आपके पास 2 सबस्क्रिप्ट यूज होती है। इसका सिंटेक्स क्या है? डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद एरे का नाम एंड रोज एंड कॉलम की संख्या। सिंटेक्स क्या है इसका? इंटीजर नंबर 3/3 और यहाँ पर आपने जो वैल्यूज पास की है वो क्या है? जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। तो 3/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका जो डिक्लेरेशन है उसी तरीके से होता है। यहाँ पर आपको एक लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है और लास्ट में भी एक कर्ली ब्रैकेट के बाद में सेमी कॉलन भी लगाना पड़ता है और इसी के बीच में आपको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में वैल्यूज़ को पास करना है, जो कि क्या शो करता है? एक प्रकार की मैट्रिक्स, यानी कि एक सेपरेशन शो करता है कि ये एक रो है, उस रो में आपने मल्टीपल कॉलम्स दिए हुए हैं और इसको भी हम सेपरेट करते हैं कॉमा के द्वारा। ये इसका जो डिक्लेरेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपके पास कॉलम्स है, ये रोज़ हैं, यानी कि 11 0/0 पे आपका 11 है, 0/1 पे 22 है, 0/2 पे 33 है, 1/0 पे 44 है, क्योंकि ये रोज़ है एंड ये कॉलम्स हैं। आपने यहाँ पर दिया हुआ है 1/1, 1/2, 2/0 पे 77, 2/1 पे 88 है, 2/2 पे 99 है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 2D एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ जो है ये एक प्रकार से मैंने आपको एक थ्योरेटिकल चीज़ आपको दी है जिसे आप आसानी से O लेवल के एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसका एक क्लास भी एक दी हुई है, उसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से देखिए। और इसका मैं अभी प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल होगा वो भी मैं आपको सिस्टम पे करके दिखाऊंगी। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर अभी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और हम जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।